हेलो एवरीबॉडी, दिस इज निर्मल चावला। कल मैंने वीडियो बनाई थी एम्प्लॉयबिलिटी में के ऊपर एंड उस वीडियो के बाद वी रिसीव्ड सम इंक्वायरीज एंड वी वर फॉर्चुनेट दैट वन ऑफ आवर स्टूडेंट फ्रॉम जलंधर केम ऑल द वे टू विजिट मी टुडे एंड वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एंड हिज क्वेश्चन वाज कि वेदर he should continue his education in domestic university in India or whether he should look to go to and study in Australia for the next incoming intake. That was July 2025. And when he asked me for a comparison, of course we did talk a lot, and but today I'm going to be very short. I wanted to advise my clients and students even on my channel as well. When we used to talk about domestic university 10 years ago or 15 years ago, my answer was very simple, that the syllabus was never changed or was not changed for years to come by, and there was no practical component या उसके कोर्स के अंदर कोई प्रैक्टिकल मॉड्यूल नहीं इन्वॉल्व होता था, चाहे वो आईटी का कोर्स होता था, चाहे वो अब कॉमर्स का कोर्स होता था और या इंजीनियरिंग का कोर्स होता था। इवन अगर आईटी के अंदर लैब होती थी यूनिवर्सिटी में, उसमें जो सॉफ्टवेयर पे ऊपर ट्रेनिंग देते थे, दे वर एक्चुअली आउटडेटेड एंड दे वर नॉट मैचिंग द रिक्वायरमेंट एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट को मैच नहीं करते थे, एंड दैट वॉज वेरी सिंपल। बट थिंग्स हैव मूव्ड वेरी फास्ट नाउ. Even in India, there are many private universities have come and many private reputed universities have come up. And इनके जो मॉड्यूल्स हैं काफ़ी मैच करते हैं इंडस्ट्री को, एंड दे हैव एक्चुअली इम्प्रूव्ड क्वाइट अ गुड ऑन सिलेबस के ऊपर ही काफ़ी इंप्रूवमेंट करी है. एंड आर प्रीवियस यूनिवर्सिटीज़ हैव ऑल्सो मेड लॉट ऑफ चेंजेस नाउ. बट अगर हम कंपेयर करें विद एन एजुकेशन विद एन ओवरसीज़ यूनिवर्सिटी, देयर स्टिल लॉट ऑफ डिफरेंस. जब हम ओवरसीज़ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, एक तो उसमें कई यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस इज़ नॉट कंपलसरी. सो वन, यू कैन अटेंड एज पर योर नीड. सेकेंड है कि दैट ड्यूरिंग योर क्लास, ड्यूरिंग योर कोर्स यू आर इन्वॉल्व इन क्लास प्रोजेक्ट्स. अपार्ट फ्रॉम क्लास प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट्स भी आपको बना के सबमिट करने पड़ते हैं. एंड लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज गॉट वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग एडेड एज अ मॉड्यूल देयर, WIL, जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलती है कि आप एम्प्लॉयर के पास जाके काम करें और आपको एक्सपोजर मिले. सो इफ़ आई टॉक अबाउट फेडरेशन यूनिवर्सिटी इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया जिसने ये 6 मंथ का मॉड्यूल बीच में ऐड करा है. सो लॉट ऑफ द कोर्सेज हैव बीन एडेड विद एम्प्लॉयमेंट के साथ ऐड करा गया है, सो दैट द स्टूडेंट्स गेट द डिजायर्ड एक्सपोजर्स. एंड व्हेन यू गो एंड वर्क इन अ प्रोफेशनल कंपनी, आपको एक तो एक्सपोजर मिलता है, प्लस आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं फॉर फ्यूचर, प्लस एक रेफरेंस डेवलप हो जाता है. लेट्स सपोज यू फिनिश योर एनी काइंड ऑफ एनी बैचलर डिग्री फ्रॉम फेडरेशन यूनिवर्सिटी, you can easily go and get a reference. So when you look for a job and when they ask you, have you worked anywhere, so you can give the reference of the gentleman or the manager under whom you did your work modules, जिसके अंदर आपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया. सो दैट इज़ वन पार्ट. और अपार्ट फ्रॉम ओवरसीज जाने का एक अनदर बेनिफिट ये होता है, एक तो आप मल्टीकल्चर सोसाइटी में इन्वायरमेंट में रहते हो, यू मीट स्टूडेंट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, सो यू कम टू नो अबाउट रिलीजन ऑफ अदर प्लेसेस एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके फ्यूचर कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं. लेट्स सपोज you become an entrepreneur after 10 years of finishing your graduation, or you are working with some company and you are still in touch with the friends, your friends or class fellows from your batch. So maybe that guy is in Japan, Germany or anywhere across the world, and you will have an option to be in touch with him, and sometime that develops into a business relationship as well. So ये चीज़ें का बड़ा benefit है. And lastly I would say that the other exposure is that while working you are allowed to do part time jobs. उधर part time jobs भी काफ़ी मिल जाती हैं. सो जब आप पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, सो यू लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद कस्टमर्स, यू लर्न हाउ टू इंटरेक्ट इन सर्टन सिचुएशंस. सो उसका बेनिफिट भी आपको बहुत मिलता है. एंड देन यू कैन अर्न योर मनी. पार्ट टाइम जॉब मनी से आप अपना लिविंग कॉस्ट यू कैन मैनेज योर लिविंग कॉस्ट. इंडिया में ऑफकोर्स सम वेरी गुड यूनिवर्सिटी हैव कम अप. सोनीपत ले लो, चंडीगढ़ में ले लो, इवन पूना साइड, लॉट ऑफ गुड यूनिवर्सिटीज़. बट अगर हम कॉस्टिंग भी कंपेयर करें, सो इनकी कॉस्ट भी रफली अबाउट 10 to 11 लाख रुपीज़ a year है. एंड देन ऑफकोर्स फूड एंड स्टेइंग एंड accommodation are different. And when we talk about an Australian university, again it is about
15 to 20 लाख के बीच में आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है. बट ऑस्ट्रेलिया में जाके आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं. एंड वाई नॉट ऑस्ट्रेलिया, यू आई एम टॉकिंग अबाउट एनी कंट्री. यू नो एवरेज कॉस्टिंग एंड हमारी प्राइवेट अच्छी यूनिवर्सिटी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही हैं आज की डेट में. एंड दैट इज़ द बेनिफिट. One exposure, your degree, you know, from any place, you know, we talk about US, UK, Australia, New Zealand, that is recognized all across the world. हमारी degrees भी recognized हैं. I'm not saying they are not recognized, they are also recognized. But exposure में आपकी जो personality develop होती है, which has become a must. Like if you are in business side, आपकी personality जितनी अच्छी develop होगी उतना अच्छा आप excel करेंगे. Let's suppose if you are in hospitality field, अगेन हॉस्पिटलिटी फील्ड के अंदर भी, होटल्स के अंदर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए. लाइकवाइज अगर आईटी है, आईटी में जितना अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले लेते हैं ऑन सॉफ्टवेयर्स, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, द सॉफ्टवेयर्स being used in any university overseas are the same that you will when you come out of your job and you when you come out of a university and get your job, same softwares होंगे. So that means you are job ready once you come out of the university. कई दफ़ा क्या होता है, हमारी यहाँ यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट यूजिंग अपडेटेड सॉफ्टवेयर या उनकी लैब्स अपडेटेड नहीं हैं. सो आपको बाहर आके फिर दोबारा यू हैव टू टेक अ प्राइवेट कहीं से प्राइवेट ट्यूशन लेनी पड़ती है, प्राइवेट कहीं से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स के लिए बहुत बेनिफिट है अगर आप ओवरसीज जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग इज अनदर फील्ड वेयर इफ आई गिव यू अ सर्टेन एग्जांपल, एनी a bachelor of engineering of any university will match the requirement of the industry that is in that particular area. So अगर हम US की बात करें, US too huge, if I talk about 2 universities, अगर एक यूनिवर्सिटीज़ के पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ज़्यादा तो ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स उनके ज़्यादा होंगे, या जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल कंपोनेंट ज़्यादा होंगे. सो लाइकवाइज अ सिमिलर बैचलर डिग्री इन अ डिफरेंट स्टेट may give you specialty something else because they want to match the industry requirements also. So these are the few benefits that are there to if you go overseas. Baki rest, it is entirely on to you. You can do your bachelor degree here, go for masters, or you can go for a bachelor degree overseas. So this is your personal choice. You can pick up your country of your choice, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस. आई एम टॉकिंग अबाउट इवन यूरोपियन कंट्रीज. आज की डेट में लोग जर्मनी बहुत जा रहा है, जर्मनी फ्रांस भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, एंड इटली ऑफ कोर्स. एंड जर्मनी इटली में ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन भी अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है. एंड अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, वी आर डेफिनेटली प्रमोटिंग फेडरेशन यूनिवर्सिटी बिकॉज उनके जो प्रैक्टिकल वर्क काफ़ी दे रहे हैं, एंड दैट्स द फर्स्ट यूनिवर्सिटी विच इज़ गिविंग. सो यू वांट टू नो मोर, be free to call us up, take an appointment with me, come across, we'll sit around, we'll chat, and take the guidance. The guidance is all free of cost, and I would love to help you guys because I've got 33 experience in career counseling. I have Miss Rano with me who does US counseling. She's got about 17 to 18 years of there. I've got Mr. Ravinder who's doing Canadian counseling for last 6 to 7 years. Likewise, we are doing tourist visa. I have a staff who's doing tourist visa for parents, and she's got about 10 to 12 years of experience in applying for tourist visa to various countries. And हम लोग UK भी करते हैं, and we do Ireland as well. So we are open, and be free to call us up, and we can give you even online counseling if you are required. So by saying that, I'll say thank you, bye bye, and take care, and be in touch with us for any further information.